जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। हर कोई पार्टी वोटर्स के सामने अपने इरादे को पेश करने और उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में जेकेपीसीसी के चीफ स्पोक पर्सन ने आगामी इलेक्शन से जुड़े मुद्दों और तैयारी पर सलाम टीवी से खास बातचीत की। हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन हैं रविंदर शर्मा जी। रविंदर शर्मा जी, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर काफ़ी आपकी पार्टी और अभी गठबंधन में है आप हमलावर हो रहे हैं रशीद इंजीनियर के ऊपर कि वो कैंपेनिंग करेगा तो उसकी वजह से ये वोट काटने की एक प्रक्रिया है जो भाजपा ने शुरू की है। तो बीजेपी कुछ भी करे उनको माफ़ है। हम आ भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होती। आज इसलिए वो किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। डेमोक्रेसी में कोई भी आए वो अच्छी बात है, लेकिन जो है वो कोई माहौल ख़राब करें या इस तरह का करें, वोट काटने का प्रयास है। जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ होनी चाहिए और समझेंगे कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ों की हिफाजत करनी है। कौन बेहतर कर सकता है देश भर में, किसने भारत जोड़ो यात्रा और किसने उस फिरका परस्ती के खिलाफ नफरत की जो वेव चल रही थी उसके खिलाफ उसको रोका, और उसका नतीजा है कि आज बीजेपी और एनडीए को अपनी बहुमत नहीं हासिल हो सका और बैसाखियों के सहारे वो चल रहे हैं। उसका श्रेय इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे साहब उनको जाता है। उस चीज़ का सबसे बड़ा तजर्बा और सबसे बड़ी ज़रूरत जम्मू कश्मीर में है कि हम एकजुट होकर के, हमने भी कई जगह सेक्रीफाइसेस की, कई जगह नेशनल काउंसिल ने की, क्योंकि सीट शेयरिंग में बहुत से लोग जो है उनको इंतज़ार करना पड़ता है। और इसलिए कि बड़ा मकसद हमारे सामने यहाँ है। सत्ता हमारा मकसद नहीं है, पावर हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर लोगों के जो हकूक़ छीने गए, यहाँ के राज्य का दर्जा ख़त्म किया गया, हमको यहाँ पे सुप्रेस किया गया, यहाँ नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है, टैक्सेस का मार है, किसी की सुनवाई नहीं है, उसके खिलाफ एकजुट होकर हमने इस रियासत के यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लाल सिंह को टिकट दी गई बसोली से, क्योंकि लाल सिंह आइसपा रेप केस जो हुआ था उसके दोषियों को समर्थन कर रहा था। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने विक्टिम के लिए, आइसपा के लिए पूरे देश में विशाल जुलूस निकाला। हमारा अपना स्टैंड था। वो उस वक्त भाजपा में थे और भाजपा ने उनको भेजा था। जो बात उन्होंने की या जो रोल उन्होंने प्ले किया, ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ बीजेपी, और उसी वजह से कि बीजेपी को सरकार बनाने के उनको निकालना पड़ा। जो डायरेक्शन मुझे आज रविंदर शर्मा एज स्पोक्समैन जो बोलेगा, जो कांग्रेस पार्टी कहती है, तो इसलिए उन्होंने जो उस वक्त रोल किया वो उन्होंने बीजेपी के डायरेक्शन पे किया। इसलिए आज वो क्या कह सकते हैं। और उसमें जो कानून की प्रक्रिया थी उसमें हमने पूरा सपोर्ट किया कि जो कानूनी फैसला हुआ उसका इंसाफ कोर्ट ने किया। आप मानते हैं चुनौती बड़ी होगी अब आपको, क्योंकि एआईपी जिस तरीके से उभर कर सामने आया और इंजीनियर रशीद भी कैंपेनिंग बहुत जल्द शुरू करेंगे? समझता कि वो कोई बड़ा रोल मॉडल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं, कश्मीर के लोग समझते हैं, और इसलिए हम चुनौती नहीं मानते। मैं समझता हूँ ये मीडिया में कुछ लोग करते हैं, हम महसूस करते हैं कि कश्मीर के लोग इसमें अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें बेहतर नहीं, वो ठीक है। उस वक्त एक माहौल बना, लोगों में डाइसेंट थी, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सत्ता में नहीं है, उमर अब्दुल्ला तो सत्ता में नहीं थे। उनका गुस्सा का किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करें, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह के यहाँ पे हालात बनाए उसके खिलाफ एक गुस्सा था, उसका नतीजा वो हो गया। उसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडर होगा। इस जम्मू कश्मीर को इस निजात से निकालना है। हमने लोगों को एक सही रास्ता दिखाना है। इस वसी मुल्क में सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठे होकर के, ये महात्मा गांधी नेहरू का मुल्क है जिसमें संविधान के तहत सबको गारंटी है। आज संविधान को खतरा था, कमज़ोर करने की बातें थी, संविधान के तहत देश को नहीं चलाया जा रहा, इसलिए उसके साथ खड़े होना है ताकि सबका राइट प्रोटेक्टेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल राइट्स एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल पीपल ऑफ ऑल शेड्स, ऑल ओपिनियन के लोग यहाँ रह सकते हैं जमहूरियत के अंदर। उनको अपना हक है जमहूरी तरीके से अपनी बात रखने का, लेकिन संविधान आइन उस चीज़ की जिससे इजाज़त देता है उसके तहत चलना चाहिए। इसलिए लोगों के राइट्स को सप्रेस करेंगे, आप मजबूत है, गठबंधन सरकार बनाएगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा जी, जो हमारे साथ इस विधानसभा चुनाव को लेकर जो उभरती चुनौतियां हैं उसको लेकर बात कर रहे थे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, सलाम टीवी, श्रीनगर।